चलिए बात करते हैं बिहार में विधानसभा उपचुनाव के परिणामों के बारे में। यहाँ बिहार में 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, जिसमें रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी, इन 4 विधानसभा में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि जन स्वराज पार्टी ने आगाज़ किया था और यहाँ से उन्होंने अपना एक प्रयोग शुरू किया था। सबको उम्मीदें थी कि जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जो दावा कर रहे थे कि हम 1 करोड़ कार्यकर्ता के साथ इस जो पार्टी का जो जिस दिन घोषणा होगी, औपचारिक घोषणा, उस दिन हमारे साथ 1 करोड़ जो कार्यकर्ता हैं वो किसी पार्टी के घोषणा से पहले हमारे यहाँ हो चुके हैं। वो काफ़ी दमखम से और उत्साह के साथ इन 4 विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों के साथ खड़े थे। ऐसा माना जा रहा था कि ये उनका 2025 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मैच है। लेकिन आज के परिणामों से ऐसा लग रहा है कि ये सेमीफाइनल मैच में वो 4 विधानसभा चुनाव की जनता ने उनको नकार दिया है। हालांकि आपने देखा होगा कि जब चावल पकता है तो चावल पहले जो चेक किया जाता था, अभी तो कुकर में बनता है, लेकिन जब चावल जो है वो दूसरे बर्तन में, भगोनों में तसला तसलीम बनता था, तो आपने देखा होगा कि महिलाएं एक चावल निकाल के उसको चेक करती थी और वो पका है तो समझ लीजिए कि पूरा चावल पक गया और उसको उतार दिया जाता था। हालांकि आजकल कुकर का ज़माना है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने इन 4 विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव हो रहे थे, इन उपचुनाव के साथ ही उन्होंने पूरे बिहार विधानसभा 2025 को साधने की कोशिश की थी, जिसमें वो असफल रहे। देखा जाए तो इनमें इनकी स्थिति भी काफ़ी अच्छी नहीं रही, तीसरे स्थान पर हैं। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का क्या हाल होगा। यह भी कहा जाता है कि प्रशांत किशोर परिस्थितियां और स्थितियां देखकर पार्टियों के साथ जो है अपना समझौता करते थे, अपना डील करते थे। उन्हें लगता था कि जो पार्टियां जीतने वाली हैं उन्हीं पार्टियों के साथ प्रशांत किशोर हो जाया करते थे और वो पार्टियां जीतती थी जिसका क्रेडिट वो लेते थे। हालांकि ऐसे आरोप हैं, ये मेरा कहना नहीं है। आपको बता दें कि रामगढ़ विधानसभा से अशोक सिंह बीजेपी के जीते हैं। 4, जैसा कि हमने बताया कि 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में चारों के चारों सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज कर ली है। ये जीत उनके 2025 के लिए पावर बूस्टर का काम करेगा, संजीवनी का काम करेगा, उनका उत्साहवर्धन करेगा। वहीं साथ ही दूसरे पार्टी में निराशा भी हो सकती है। रामगढ़ की बात करें तो अशोक सिंह बीजेपी के प्रत्याशी थे, ये चुनाव जीत चुके हैं। दूसरी सीट की बात करें हम इमामगंज की, तो इमामगंज से दीपा माझी, हम की जो माझी जी की बहू हैं, वो भी चुनाव जीत चुकी हैं इमामगंज से। बेलागंज से मनोरमा देवी जो जेडीयू की कैंडिडेट थी, वो 52,339 मतों से चुनाव जीत चुकी हैं। यहाँ जन स्वराज की बात करें तो मोहम्मद अमजद ये तीसरे नंबर पर हैं, इनको मात्र 14,674 मत मिलते हैं। तरारी विधानसभा की बात करें, तरारी विधानसभा पे सबकी नज़रें थीं। तरारी विधानसभा से विशाल प्रशांत ने जीत दर्ज की है, बीजेपी प्रत्याशी हैं ये। इनको मिले हैं सबसे अधिक 66,865 वोट, 66,865 वोट विशाल प्रशांत को मिले हैं और ये इन्होंने जीत दर्ज की है। यहाँ पे जन स्वराज की बात करें तो जन स्वराज के किरण सिंह को मिले हैं मात्र 4,896 मत। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में जन स्वराज की क्या स्वीकार्यता है और क्या स्थिति है। इस चुनाव ने निश्चित ही एनडीए को एक पावर बूस्टर का काम दिया है, जिसका फ़ायदा उन्हें आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।